श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह राशिफल अप्रैल 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे अप्रैल का महीना किस प्रकार से आप बिताएंगे, किस प्रकार से आपके इस महीने में आपको लाभ मिलेंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, क्योंकि अंत तक अगर आप वीडियो को देखते हैं तो इससे आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इस महीने 6 अप्रैल 2023 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र आपके दशम भाव में चला जाएंगे। शुक्र अपनी राशि में होने के कारण से यहाँ पे दशम भाव में, क्योंकि केंद्र भाव में आएंगे तो मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और इस राजयोग का अर्थ ही यही है कि आपको ये राजयोग बुलंदियों पर पहुंचाएगा, आपको ये राजयोग आर्थिक रूप से लाभ देगा, आपको ये राजयोग सम्मानित करेगा, मान सम्मान बढ़ाएगा और आपका ये राजयोग आपके कामों में आई हुई बाधाएं, रुकावटें जो हैं उनको समाप्त करेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे सूर्य आपके भाग्य भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे 14 अप्रैल 2023 के बाद, अर्थात राशि के जो स्वामी सूर्य हैं वही उच्चस्थ हो जाएंगे भाग्य भाव में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग ज़्यादा बन जाएंगे। और अगर आपका पैसा कहीं पे रुका है, अटका है, फंसा है और किसी बड़े कारोबार की ओर अगर आप बढ़ रहे हैं या कोई बहुत बड़ी डील आप अपने जीवन में करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और विशेषकर आर्थिक पक्ष आपका इस महीने मजबूत होने वाला है। तो जैसे मैंने बताया कि सूर्य आपके भाग्य भाव में स्थित रहेंगे, उच्चस्थ हो जाएंगे 14 अप्रैल 2023 के बाद। वही हम गुरु की बात करें तो गुरु भी इसी भाव में आ जाएंगे 22 अप्रैल 2023 के बाद। सूर्य के साथ राहु होने से ग्रहण दोष भी यहाँ पे बनेगा। तो वही आप देखेंगे मित्रों, गुरु के साथ राहु होने से गुरु चंडाल योग भी यहाँ पे बनेगा। ये थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है आपके जीवन के लिए, किंतु इस समय में कुंडली में क्योंकि शनि भी मजबूत हैं, आपके शनि सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे और इसी भाव में चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है, यानी कि 4 ग्रहों की एक साथ युति होने से भाग्य भाव भी मजबूत हो रहा है। तो ये जो थोड़ी सी एक नकारात्मकता, जैसे गुरु चंडाल योग है, ग्रहण दोष है, तो इस पे ज़्यादा आपको सीरियसली नहीं सोचना है। इसको लेकर के ज़्यादा नकारात्मकता आपको अपने भीतर नहीं लेनी है, क्योंकि चीज़ें फिर भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, उनके अधीन सारे ग्रह आते हैं, वो अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं आपके जीवन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। शनि इतने स्ट्रांग होकर के आपके सप्तम भाव में है तो डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत नकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपके काम में थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन आप जो चाहते हैं वो पूरी तरह से अच्छा होगा, क्योंकि मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी यहाँ पे बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मंगल आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे और केतु आपके तृतीय भाव में रहेंगे। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का अंत इस समय में निश्चित रूप से दिख रहा है। बड़े रोग से अगर आप ग्रसित हैं और लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा कष्ट में या मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो उसमें कमी पूर्ण रूप से दिख रही है। आप देखेंगे मित्रों, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होता चला जाएगा और पहले से स्वास्थ्य में काफ़ी रिलीफ, काफ़ी आराम आपको मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है तो उसमें भी आप पहले से कमी देखेंगे। आपको प्राणायाम करना चाहिए,
व्यायाम करना चाहिए, योग को अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। इसके साथ आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। खान पान पर विशेष ध्यान देना है आपको और एक डिसिप्लिन लाइफ आपको जीने की कोशिश करनी है। रात्रि को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें आप और किसी भी काम को समय पे पूरा करें। मित्रों, आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1 डेढ़ 2 महीने के भीतर भीतर आपके स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी खत्म होंगी और आप जो परेशान इस समय में हैं उस पर भी कमी पूर्ण रूप से दिखेगी। वही ये समय आपके जॉब को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने जॉब को लेकर के पहले कोई इंटरव्यू दे करके रखा है तो उस इंटरव्यू का रिजल्ट इस समय में आ सकता है और अपॉइंटमेंट लेटर आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई नई जॉब के लिए नया इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इस समय में अगर आप 14 अप्रैल 2023 के बाद वो इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। और वहीं सरकारी नौकरी को लेकर के अगर हम बात करें तो पहले से अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे करके रखा है, उसका रिज़ल्ट अगर इस महीने में आता है तो वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में होगा, सरकारी नौकरी आपको ज़रूर मिलेगी। वही अगर आप नया एग्ज़ाम अगर आप इस माह में देते हैं तो उसमें भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ये समय में आप अगर पहले से जॉब में कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं और आप चिंतित हैं अपनी जॉब को लेकर के, तो अब आपको परेशान नहीं होना है। जॉब में सैलरी आपकी बढ़ सकती है, प्रमोशन होने के योग भी इस समय में हैं क्योंकि भाग्य आपका प्रबल है मित्रों, तो प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करने के भी योग बहुत अच्छे हैं और आप देखेंगे मित्रों कि एक नई अपॉर्चुनिटी, नया अवसर आपको मिल सकता है। अगर आप इस जॉब में तंग हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप ये जॉब जारी रखें, कंटिन्यू रखें, आप दूसरी जगह पे जॉब करना चाहते हैं या कंटिन्यू इंटरव्यू दे भी रहे हैं, अभी तक सफलता नहीं मिल रही है, तो सफलता जरूर मिलेगी और एक अच्छे पैकेज पे आपकी नियुक्ति होगी, एक अच्छा पैकेज दूसरी जॉब में आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है या कुछ लोग जानबूझ के आपके साथ शरारत करते हैं, आपके साथ बेईमानी करते हैं, आपके साथ इनजस्टिस करते हैं या फिर आप वहाँ पे चिंतित रहते हैं, आपके कलीग्स आपका साथ नहीं देते हैं या आपके बॉस आपका साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, तो इसमें भी कमी आएगी। इस बात को भी आपको ध्यान से रखना है मित्रों। बाकी आप जितना अवॉइड करें चीज़ों को, आप जितना लड़ाई झगड़े से बचें, जितना खटपिट से बचें, जितना वाद विवाद से बचें, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको खुश रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। आपको अपने भीतर किसी भी तरह से जो चिंता वाली चीज़ें हैं, जो चिंता करने वाली बातें हैं, उनको जगह नहीं देनी है। स्ट्रेस फ्री रहना है, डिप्रेशन फ्री रहना है और कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। भले आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग हैं, फिर भी आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने अंदर खुश रहें। अगर आप अपने अंदर खुश हैं तो बाहर वाले लोग कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे और अगर आप अपने अंदर खुश नहीं हैं तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए बुरी बात होगी। वही बात करें आपके व्यापार की, तो व्यापार संबंधित चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी इस समय में दिख रही है क्योंकि एक तो भाग्य आपका प्रबल है, भाग्य आपका मजबूत है, शनि की स्थिति बेहतर है, शुक्र मजबूत हैं, तो बिजनेस भी आपका मजबूत निश्चित रूप से होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि इस समय में विशेषकर आप देखेंगे 26 अप्रैल 2023 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन आप अपने व्यापार में देख सकते हैं। उससे आपका आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता है। व्यापार की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस समय में भागदौड़ आपकी बढ़ सकती है। आप थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे किंतु आपको सफलता पहले से बेहतर मिलेगी, उसमें रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे और आर्थिक पक्ष आपका पहले से मजबूत होगा किसी भी फील्ड में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए 14 अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा और उसमें आप बहुत ज़्यादा बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं और उस व्यापार से बहुत ज़्यादा लाभ भी आपको मिलेगा।
ये समय में अगर आप अपना घर, अपना वाहन, अपना फ्लैट, अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छे कस्टमर, अच्छे ग्राहक मिलेंगे और एक अच्छे दाम पे आपका, अगर इनमें से कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो आप अच्छे से सेल कर पाएंगे एक अच्छे दाम पे। वही अगर हम बात करें, यही चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं, वाहन, घर, फ्लैट, प्लॉट, तो ऐसे में आप ज़रूर खरीद पाएंगे। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, वो भी पूर्ण होती हुई दिख रही है। ये समय में मित्रों आपकी कोई बहुत बड़ी डील कंप्लीट हो सकती है, कोई बहुत बड़ी डील पूरी हो सकती है, और अगर कोई बहुत बड़ी आर्थिक डील आप करना चाहते हैं तो इस महीने में वो कर सकते हैं। उसके लिए 14 अप्रैल के बाद का समय अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आपको कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉफिट भी इसमें मिल सकता है। और अगर आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं इस समय में तो शेयर मार्केट के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। विशेषकर 14 के बाद जब सूर्य उच्चस्त हो जाएंगे, शुक्र भी आपके भाग्य भाव में प्रबल हुए और शनि की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे में शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। वही ये समय में अगर आपका किसी प्रॉपर्टी को लेकर के या कोर्ट में किसी चीज़ को लेकर के वाद विवाद चल रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा है, तो उसमें कमी आएगी, या कोर्ट से कोई निर्णय, कोई फैसला आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। अगर आपने कर्ज लिया हुआ है मित्रों तो उसमें अब आप धीरे धीरे कमी देखेंगे, क्योंकि कर्ज के कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, कर्ज के कारण से बहुत ज़्यादा चिंता भी है आपके मन में। और शुरुआती समय में जैसे मैंने कहा है कि आर्थिक स्थिति, आर्थिक पक्ष आपका पहले से मजबूत होगा, तो ऐसे में कर्ज संबंधित दिक्कतें भी अब आपकी समाप्त होंगी। आप धीरे धीरे अपना कर्ज ख़त्म कर पाएंगे। और वहीं अगर आपको नया बिजनेस शुरू करने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो वो कर्ज भी आप ले पाएंगे, या आप होम लोन लेना चाहते हैं या कार लोन आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग प्रबल रूप से बने हुए हैं। इस समय में आपके परिवार में सुख, समृद्धि और सौहार्द बढ़ेगा। परिवार में अच्छा वातावरण होगा, आपके संबंध आपके परिवार के साथ अच्छे होंगे और परिवार भी आपके अनुकूल रहेगा। एक दूसरे की मदद आप करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। परिवार पे अगर शत्रु पक्ष का कोई बहुत बड़ा संकट है तो उसमें कमी आएगी। और विशेषकर परिवार किसी भी तरह से अगर परेशान है या परिवार में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं तो उसमें कमी पूर्ण रूप से दिख रही है। वही विद्यार्थियों की बात करें और विशेषकर MBA फील्ड से जुड़े हुए लोग, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, IIT फील्ड से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए लोग, UPSC की तैयारी करने वाले लोग, किसी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग, रेलवे क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग, खेल जगत से जुड़े हुए लोग, कला क्षेत्र के से जुड़े हुए लोग, संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए लोग, या किसी भी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी परीक्षा या कोई प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में होने वाली है और विशेषकर अप्रैल के महीने में होने वाली है, तो उसमें ये लोग काफ़ी अच्छा करेंगे। हालांकि इस अप्रैल के शुरुआती समय में आप अपने काम को टालने का काम करेंगे, अपने काम को डिले कर सकते हैं, उससे आपको बचना है। और लेजीनेस से आपको बचना है, आलस्य से आपको अपने आप को बचाना है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ जो ये एग्ज़ाम या आप जो प्रतिस्पर्धा इस महीने में देंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। वही इस समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। किसी का रोका या एंगेजमेंट टूट गई है और वो चाहते हैं कि वहीं पे उनका विवाह हो, तो उन लोगों के साथ आप इस समय में बातचीत करेंगे तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के परेशानियां, दिक्कत आ रही है, आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो दिक्कतें भी अब समाप्त होंगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर पाएंगे। और अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे। रिलेशनशिप बहुत अच्छा आपका होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी समाप्त होगी। और अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो फिर से पैचअप भी इस महीने के अंत तक होगा।
विवाहित जीवन आपका पहले से बेहतर बनेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा समाप्त होगा और एक दूसरे के साथ अनुकूल व्यवहार आप रखने की कोशिश करेंगे और उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो 16 अप्रैल के बाद वो फिर से आपके साथ आना पसंद करेंगे। और अगर हस्बैंड का सहयोग नहीं मिल रहा है तो हस्बैंड भी आपका साथ देंगे। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली स्थिति है तो वो भी पूर्ण रूप से ठीक होती हुई दिख रही है। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी इस समय में योग बने हुए हैं। और वही अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और उसके लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है आपने तो उसमें सफलता मिलेगी। और नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इस महीने के अंत तक आप ज़रूर अप्लाई करें, उसमें भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो विस्तार से मैंने आपको बता दिया सिंह राशिफल अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। अगर आप व्यक्तिगत अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें, जुड़ें। अगर जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।